नमस्कार प्रिय साथियों, वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं कुछ सच्ची और अच्छी खबरों के साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ बुलेटिन 8 AM पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हो जाइए तैयार आज की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए। वन भूमि पर काबिज आदिवासी किसानों को वन विभाग के अधिकारियों ने बिना नोटिस के किया बेदखल। आदिवासी किसानों ने लगाई न्याय की गुहार, एसडीएम को दिया ज्ञापन। मेरी यहाँ फॉरेस्ट वाले आए थे, उन्होंने आटा माटा भी फेंक दिया, नमक मबक भी फेंक दिया और उन्होंने कुत्तों में कुछ लाते माते दी, चावल माल दावल माल पूरी वगैरह दी। और जो हम पानी पीते कुआ में उसमें गोबर भी डाल दिया। मैंने उनसे कही कि मैं पानी में गोबर तो नहीं डालो, उन्होंने हमें बुरी बुरी गालियाँ भी दी। फिर हम वहाँ से मैं जंगल साइड भाग गया। जिसे हम मानो पूर्व जनों से जंगल की जमीन मानो करे हैं हमारे सियाने, तो उसी में हम कर खा रहे हैं। तो हम मानो घर मकान बना के रह रहे हैं, तो फॉरेस्ट वाले आन के हमारा मकान तोड़ो फोड़ो और आग लगाई और कुआ के में कंडा गोबर मानो डाल गए और हल बखल ले गए हमारे जितने वो औजार थी कृषि की, और आग लगा के और हमारा बुरी बुरी गालियाँ दी थी और मन मार भी की धमकी दी कि सारों जेल करवा दे, मार के गाड़ दे। इस कारण से हम उदय से भाग गए। प्रस्तुत है देवरी से पत्रकार साथी त्रिवेंद्र जाट की रिपोर्ट। देवरी तहसील के ग्राम भटभट टोला में ऐसा मामला देखने मिला जिसमें वन भूमि पर वर्षों से काबिज आदिवासी समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करते हुए बेदखल कर दिया। करीब 1 दर्जन आदिवासी समुदाय के लोग जो ग्राम पंचायत मसूर वावरी के भटभट टोला के निवासी है, जिनके पास अपने पूर्वजों के समय काबिज की गई वन भूमि पर किसानी का कार्य करते आ रहे हैं, जिन्हें आज तक उक्त भूमि का ना तो पट्टा दिया गया और न ही उन्हें काबिजदार माना गया। बताया जा रहा है कि वन भूमि पर वर्षों से काबिज आदिवासी किसानों को कब्जे से बेदखल करने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही की गई, जिसके संबंध में भड़भड़ भीलियां टोला मसूर बावरी के करीब 1 दर्जन आदिवासी किसानों ने एसडीएम RK पटेल को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। ज्ञापन में उल्लेख है कि वन भूमि पर काबिज किसानों के साथ वन विभाग के गौरझामर रेंज के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा विगत दिनों उक्त भूमि से बेदखल करने के लिए कार्यवाही की गई। खेत पर बने झोपड़ी में आग लगा दी गई एवं किसानी और घर गृहस्थी का सामान उठाकर ले गए। साथ ही छोटे छोटे बच्चों एवं महिलाओं के कपड़े एवं खाने पीने के सामान को भी उठा कर ले गए। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और उनके पास रहने के लिए अब जगह भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है। किसानों द्वारा शासन से गुहार लगाते हुए उक्त काबिज भूमि का पट्टा दिए जाने की मांग की गई है। 1 लाख की रिश्वत में डिप्टी लेबर कमिश्नर गिरफ्तार। भोपाल मुंबई में रहने वाले गौरव शर्मा ने भोपाल लोकायुक्त को शिकायत की थी कि उनकी फर्म के पास श्रमोदय विद्यालय बेटमा और इंदौर की मेस का ठेका है, जिसमें करीब 800 बच्चों का हॉस्टल है। मेस के लिए 15 लाख के बिल का भुगतान किया जाना था, जिसको लेकर गौरव शर्मा ने डिप्टी लेबर कमिश्नर SS दीक्षित से बात की थी। गौरव का आरोप है कि SS दीक्षित ने 15 लाख के बिल के भुगतान के लिए उससे मीडिएटर के जरिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। वहीं पैसे न देने पर भुगतान रोक देने की धमकी दी थी। लोकायुक्त पुलिस ने इस शिकायत पर मामले की जांच करने के उपरांत जाल बिछाया। रिश्वत की पहली किश्त के तौर पर 1 लाख रुपए देने के लिए गौरव ने विपुल शर्मा को क्राइम ब्रांच थाने के पास बुलाया। विपुल पैसे लेने पहुंचा तो लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मीडिएटर के साथ ही डिप्टी लेबर कमिश्नर SS दीक्षित को भी आरोपी बनाया गया है। इंदौर की बाल कलाकार ने अपनी पूरी सेविंग से की गरीबों की मदद। इंदौर की बाल कलाकार वंशिका यादव, जिनकी उम्र मात्र 9 वर्ष है, टीवी पर प्रसारित होने वाले भीमराव अंबेडकर सीरियल में अपनी अदाकारी से प्राप्त मानदेय एवं अभी तक की जो भी उनकी सेविंग थी, वह सब कोरोना में वंचित 700 परिवारों की मदद कर नेक कार्य किया है। साथ ही अप्रवासियों की भी इंदौर बाईपास पर मदद कर अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन किया। नेताजी सुभाष मंच, श्री चंद्रवंशी समाज एवं अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन का संयुक्त तत्वाधान में बाल कलाकार वंशिका यादव को बाल रत्न अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। संगठन के अध्यक्ष मदन परमालिया ने बताया, आज से कर्मवीर कोरोना योद्धाओं का सार्वजनिक सम्मान घर घर जाकर देने की शुरुआत की है।
खरगोन पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 2 आरोपी और एक बाल अपचारी के पास से पकड़ी 40 अवैध देशी पिस्टल। आईजी ने किया पूरी टीम को पुरस्कृत। अनलॉक 1 के दौरान अपराधों में वृद्धि की संभावना को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक इंदौर विवेक शर्मा ने पुलिस को ऐसे संभावित आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया था। इस क्रम में इंदौर पुलिस द्वारा 1 जून को 35 एवं 11 जून को 37 अवैध हथियारमय कारतूसों के पकड़े गए थे। आरोपियों से पूछताछ पर हथियारों का खरगोन और बड़वानी में बनाने की बात सामने आने पर आईजी ने खरगोन एवं बड़वानी के पुलिस अधीक्षकों को भी अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए निर्देशित किया था। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक खरगोन सुनील कुमार पांडे ने थाना प्रभारी भगवानपुरा एसआई वरुण तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी एवं एक बाल अपचारी के पास से अवैध हथियार जब्त किए। उक्त आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने यह हथियार सीतापुर गांव में फैक्ट्री में निर्मित होना बताया, जिसके बाद टीम द्वारा गांव में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर दबिश दी गई। पूरी कार्यवाही में 40 देसी पिस्टल और कट्टे सहित अवैध हथियार बनाने का सामान जब्त किया गया। केवल खरगोन जिले में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में हथियार माफिया के विरुद्ध पिछले कई वर्षों की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसके लिए आईजी इंदौर ने पूरी टीम की प्रशंसा करते हुए टीम को कुल 30,000 के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है। आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े दलालों और इसे फाइनेंस करने वालों पर भी कार्यवाही की जाएगी। पान मसाला परिवहन की परमिशन देकर फंसे कलेक्टर बोले एडीएम जिम्मेदार। गुटखा तस्करी का वाधवानी पर आरोप, जीएसटी चोरी के मामले में पूछताछ जारी। लॉकडाउन के दौरान गुटखा की हुई थी तस्करी। महाकाल की सेना ने किशोर वाधवानी का इंदौर और महाराष्ट्र में पुतला जलाया है। 233 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी और पान मसाला कारोबारी किशोर वाधवानी की गिरफ्तारी के साथ ही इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। वजह है 21 मई का आदेश, जिसमें कलेक्टर ने पान मसाला कारोबारियों को पान मसाला परिवहन की परमिशन दी थी। इसी परमिशन की आड़ और प्रशासन से मिले वाहन पास के आधार पर वाधवानी ने इंदौर, अन्य जिलों व अन्य राज्यों में पान मसाले की तस्करी की। वाधवानी डीजी जीएसटीआई डीआरआई की कस्टडी में है। उनके 4 गुर्गे विजय नायर, संजय माटा, अशोक डागा और अजय गोथरा जेल में हैं। जांच एजेंसी टैक्स चोरी के साथ टैक्स चोरी के तरीकों की जांच भी कर रही है। इसीलिए बीते दिनों जांच एजेंसियों ने कलेक्टर मनीष सिंह को चिट्ठी लिखी, पूछा कि लॉकडाउन के दौरान जब पूरे शहर में कर्फ्यू लगा था तो फिर वाधवानी के ट्रकों को आने जाने की छूट कैसे मिली। सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन पीरियड में वाधवानी की कलेक्टर से अपने व मातहतों के मोबाइल नंबरों से 48 बार बात हुई है, जिसका ब्यौरा डिपार्टमेंट के पास है। गुरुवार को राज्यसभा सांसद विवेक तंगा ने भी बिना मनीष सिंह का नाम लिए इस बात का जिक्र अपने ट्वीट में किया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बताएं कि उनके अधिकारी कोरोना से जंग लड़ रहे थे या फिर बिजनेस कर रहे थे। इस मामले में कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि वाहनों को परमिशन देने का काम एडीएम बीबीएस तोमर देख रहे थे। मैं कोविड-19 की जिम्मेदारियों में व्यस्त था। यदि वाहन पास जारी हुए हैं या फिर डुप्लीकेट बनाकर इस्तेमाल किए गए हैं तो हम संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जांच एजेंसियों के हाथ कलेक्टर मनीष सिंह का 21 मई को जारी एक आदेश भी हाथ लगा है। इस आदेश में जिला प्रशासन द्वारा जिले की नगर निगम सीमा क्षेत्र के पान मसाले होलसेलरों और फुटकर विक्रेताओं को पान मसाला व कच्चा सामान इंदौर जिले और जिले के बाहर भेजने की अनुमति दी गई है। अलग अलग विक्रेताओं को अलग अलग अनुमति दी गई। अनुमति सुबह 11 से शाम 5 बजे तक की थी। आदेश के अनुसार अनुमति पान मसाला स्थानांतरण की थी। किसी भी स्थिति में पान मसाले का विक्रय और वितरण नहीं कर सकते हैं। अब तक केंद्र और राज्य सरकार ने किसी भी राज्य में गुटखा व पान मसाला उत्पादों के विक्रय की अनुमति नहीं दी है। गुटखा व पान मसाला आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आता है। उल्टा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना काल में पान मसाला न खाने की हिदायत दे रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया जा चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि फिर कलेक्टर इंदौर ने पान मसाला परिवहन व स्थानांतरण की छूट किस आधार पर दी। राज्यसभा सांसद विवेक तंगा के साथ ही कई कांग्रेस नेताओं ने इंदौर प्रशासन की भूमिका पर संदेह जताया है।
सोशल मीडिया पर अजय दुबे ने कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मनीष सिंह पर मौन रहने पर सवाल उठाए हैं। वैसे तो बांदरी जागरूक नागरिकों का कस्बा कहा जाता है, यहाँ के नेताओं की पहुंच ऊंची है, मगर जब बांदरी के विकास की बात आती है तो सब तरफ सन्नाटा पसरा नजर आता है। बांदरी में बस स्टैंड, शासकीय कॉलेज और नगर पंचायत का दर्जा जैसी सौगातें पूर्व मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह ने दी हैं। यहाँ की आबादी को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का होना नाकाफी है और यह केंद्र भी बदिरत जामी के चलते खुद ही बीमार है। यहाँ पत्रकार साथी सुरेश रैकवार ने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अतिक्रमण पर फोकस किया है। बांदरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चारों तरफ अतिक्रमण पसरा हुआ है, जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहे। दबंग लोगों ने यहाँ पर मकान तक बना रखे हैं, अतिक्रमण जो कि बढ़ता ही जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांदरी जाकर जब देखा तो हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। स्वास्थ्य केंद्र के आसपास तो अतिक्रमण है ही, साथ ही उसके अंदर भी अतिक्रमण होता जा रहा है। लोग अपने पर्सनल वाहनों का एक गैरेज बनाकर रखे हुए हैं। कुछ माह पहले मालथौन ब्लॉक के पूर्व बीएमओ डॉक्टर धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने अतिक्रमण हटवाया था, उनके जाने के बाद अतिक्रमण फिर से हो गया। अब देखना यह है कि नवागत बीएमओ उसको हटाने के लिए क्या कार्रवाई करते हैं। इस संबंध में जब नवागत बीएमओ शेखर श्रीवास्तव से बात हुई तो उनका कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा गया है, कुछ दिनों में ही अतिक्रमण को हटवाया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के रिश्तेदार की गुंडागर्दी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के रिश्तेदार कुणाल पटवारी और उनके साथी ने एसडीएम, खनन अधिकारी और पुलिस पर किया पथराव की वजह से तेजाजी नगर थाने की एक पुलिस वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त। इंदौर में ट्रूबा कॉलेज के पास चिनार हिल्स पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के रिश्तेदारों द्वारा किए जा रहे अवैध खनन पर कार्रवाई करने पहुंचे थे एसडीएम, खनिज निरीक्षक आलोक अग्रवाल और तेजाजी नगर थाना प्रभारी नीरज सिंह ने हमला और मारपीट की घटना की पुष्टि की है। उनके मुताबिक तेजाजी नगर थाने की गाड़ी पर भी हुआ पथराव। आरोपी कुणाल पटवारी और उसके साथी पर केस दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिन पहले ही पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के रिश्तेदार कुणाल पटवारी ने अपने साथियों के साथ टोल नाके पर की थी तोड़फोड़ और मैनेजर की पिटाई मारपीट करते पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पुलिस ने कुणाल पटवारी और उसके साथियों पर मारपीट, बलवा सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया था। चाइनीज कंपनी ने निकाले भारतीय मजदूर। चीनी कंपनी ने स्थानीय मजदूरों को कोरोना के बहाने कंपनी से बाहर किया। कंपनी ने मजदूरों को निकालने की वजह अब तक नहीं की साफ। निकाले गए मजदूर हुए बेरोजगार। मजदूरों ने कलेक्टर से लगाई गुहारा, टूल पकड़ रहा मामला। बालाघाट से अमित शुक्ला की रिपोर्ट। भारत और चाइना सीमा पर तनाव के बीच बालाघाट में चाइनीज कंपनी द्वारा भारतीय मजदूरों से रोजगार छीनने का मामला सामने आया है और यह मामला टूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल बालाघाट जिले में भारत सरकार के उपक्रम मैग्नीजोर इंडिया लिमिटेड के लिए चाइनीज कंपनी चाइना कोल सीसीड कंपनी काम कर रही है और इस चाइनीज ने 72 भारतीय मजदूरों को काम से निकाल दिया है। ये मजदूर पिछले 1 साल से इस कंपनी के लिए अंडरग्राउंड शाफ्ट निर्माण का कार्य कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कंपनी ने लॉकडाउन और कोरोना का बहाना बनाकर कंपनी में काम बंद होने की बात कहकर इन मजदूरों को बिना कोई सूचना के निकाल दिया। 3 महीने बाद जब 1 सप्ताह पहले कंपनी में दोबारा काम शुरू हुआ तो कंपनी में काम करने पहुंचे इन मजदूरों को कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए काम पर वापस रखने से कंपनी के अधिकारियों ने साफ मना कर दिया। रोजगार जाने से परेशान मजदूरों ने इस मामले में कलेक्टर से गुहार लगाई है। कलेक्टर ने इस मसले पर जल्द से जल्द कोई हल निकालने का आश्वासन मजदूरों को दिया है। वहीं स्थानीय मजदूर संगठनों ने भारत सरकार से चाइनीज कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट निरस्त कर भारतीय कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने की मांग की है। पत्नी ने प्रधान आरक्षक पति का 40 लाख का बीमा करवाकर प्रेमी के साथ मिलकर रचा पति की हत्या का षड्यंत्र। उज्जैन थाना माधव नगर में प्रधान आरक्षक बलवीर की हत्या का पर्दाफाश। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रचा था हत्या का षड्यंत्र। मुख्य आरोपी रविवार उमरिया का रहने वाला है जो सीआरपीएफ जगदलपुर में तैनात है। आरोपियों ने मृतक का 40 लाख का जीवन बीमा भी करवाया था। घटना कारित करने के लिए मोटरसाइकिल से शहडोल से उज्जैन आया था।
पुलिस पूछताछ में पत्नी रेखा ने यह स्वीकार किया कि हत्या की योजना रविवार के साथ मिलकर काफी समय पूर्व ही बना ली थी। योजना के तहत मृतक बलवीर सिंह का मार्च में 40 लाख का बीमा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस उज्जैन से कराया, जिसकी आधी प्रीमियम राशि 25,000 रुपए रविवार के द्वारा दिया गया। 20,000 रुपए रेखा ने दिए तथा यह निश्चित किया कि बीमा की राशि हत्या करने के पश्चात आधी आधी बांट लेंगे। इससे पूर्व रेखा अपने पति प्रधान आरक्षक बलवीर से झगड़ा होने के कारण पिछले साल दिसंबर माह में लगभग 25 दिन बाहर रविवार के साथ जबलपुर, कटनी, मंडसला, रायपुर में अलग अलग होटलों में रुकी। उसी दौरान इन दोनों ने प्रधान आरक्षक की हत्या की योजना तैयार कर ली थी। मोती नगर पुलिस ने पकड़ी 1.25 लाख की शराब। सागर मोती नगर थाना पुलिस ने बीना की ओर से आ रही लग्जरी इनोवा कार में 30 पेटी अवैध शराब बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1,22,000 रुपए बताई गई है। इंदौर पासिंग कार का नंबर MP 09HI5655 है। कार से शराब ले जा रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मालथौन में चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाकर विरोध जताया। मालथौन 15 जून को सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सैनिकों में हिंसक झड़प से देश गुस्से में है। जगह जगह चीन का विरोध प्रदर्शन कर चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के मालथौन में विरोध प्रदर्शन कर चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर युवाओं ने विरोध जताया। इसके उपरांत बस स्टैंड से किला प्रांगण तक रैली निकाली। विरोध प्रदर्शन लोधी सेना द्वारा किया गया और चीनी माल का बहिष्कार कर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन में लोधी सेना के हरगोविंद सिंह लोधी, लोधी छात्र सेना जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह लोधी, लोधी सेना जिला उपाध्यक्ष सागर नरेंद्र सिंह लोधी, लोधी छात्र सेना ब्लॉक अध्यक्ष मालथौन शिवम लोधी, मोंटी लोधी, हर्ष लोधी, सचिन ब्लॉक के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शहडोल क्षेत्र में नशीली दवा बेच रहे गिरोह को पुलिस ने दबोचा। जबलपुर से जुड़े हैं तार, गांजा भी किया बरामद। शहडोल जिले में पुलिस ने अभियान चलाकर नशे के कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। विगत दिनों थाना धनपुरी, बुढ़ार, सुहागपुर, कोतवाली, जैतपुर, जयसिंह नगर, गोहापारू आदि थानों में गांजा, कफ सिरप, नशीली टेबलेट एवं इंजेक्शन के खिलाफ वैधानिक कार्यवाहियां की गई है। स्थानीय स्तर के मादक द्रव्य विक्रेताओं के खिलाफ कार्यवाही के साथ समानांतर रूप से जिला व्यापी गिरोहों एवं संगठित अपराधियों के संबंध में विशेष अभियान के तहत टीम लगाकर विशेष कार्यवाही की योजना तय की गई थी। इसी मुहिम के चलते विगत 2 दिवस में शहडोल जिले में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद हुए एवं इस कार्य में लंबे समय से शातिर तरीके से संलग्न अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। लगभग 2,50,000 का मादक पदार्थ जब्त करते हुए पुलिस में नशीले पदार्थों के विक्रय के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। साथ ही कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घरौला मोहल्ला स्थित महावीर ट्रांसपोर्ट के मालिक संदीप जैन के ट्रांसपोर्ट से बड़ी मात्रा में अवैध रूप से विक्रय हेतु पहुंची नशीली दवाई टपरीक सिरप की खेप जब्त की गई। पुलिस को सूचना मिली कि घरौला मोहल्ला में स्थित महावीर ट्रांसपोर्ट के मालिक संदीप जैन के द्वारा अनिल मेडिकल के नाम से बिल्टी बनवाकर नशीली दवा टपरीक सिरप लगभग 6 पेटी मंगाया गया है, जो कि अभी दुकान में माल रखा हुआ है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा महावीर ट्रांसपोर्ट जाकर संदीप जैन से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा नशीले पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई। दुकान की तलाशी में 3 कार्टून में कुल 360 नग टपरीक सिरप बरामद हुआ। पूछताछ पर संदीप जैन ने बताया कि जबलपुर से अंकुश यादव से माल लेकर यह अपने ट्रांसपोर्ट से ही उसे शहडोल लाया था। माल मंगाकर उसे 17 जून को अनीश शिशिर को दिया है। जब्त माल के साथ आरोपी संदीप जैन के बताए अनुसार अनीश शाह निवासी पुरानी बस्ती के घर पर रेड की कार्यवाही की गई। अनीश से पूछताछ करने पर संदीप जैन के ट्रांसपोर्ट के माध्यम से नशीली दवाइयां मंगाने की बात पाया। अनीश शाह के घर की तलाशी लेने पर 2 कार्टून में कुल 240 नग टपरीक सिरप की बोतल बरामद हुई। आरोपी अनीस ने बताया कि वह एवं उसके अन्य साथी असद, शिशिर सिंह परिहार, महावीर ट्रांसपोर्ट, संदीप जैन से नशीली दवाइयां मंगाया करते थे। उक्त माल अजय मेडिकल स्टोर के नाम से फर्जी बिल्टी बनाकर संदीप जैन के ही ट्रांसपोर्ट कंपनी जय जिनेंद्र के द्वारा जबलपुर से शहडोल लाया जाता था। पकड़े गए आरोपी के बताए अनुसार शिशिर सिंह निवासी ईरानी बाग के घर पर रेड कार्यवाही की गई। संदेही शिशिर सिंह के घर तलाशी लेने पर एक सफेद रंग की बोरी में कुल 120 नग टपरीक सिरप बरामद किया गया।
इतनी बड़ी मात्रा में अवैध रूप से नशीली दवाइयों का संधारण एवं अवैध विक्रय करने के आरोप में आरोपी संदीप जैन पिता प्रेमचंद्र जैन उम्र 48 वर्ष निवासी घरौला मोहल्ला शहडोल, अनीस शाह पिता मो वकील शाह उम्र 30 वर्ष निवासी पुरानी बस्ती शहडोल, शिशिर सिंह परिहार पिता हेमंत सिंह परिहार उम्र 25 वर्ष निवासी ईरानी बाग शहडोल, असद खान पिता आसिफ खान निवासी मोदी नगर उम्र 49 वर्ष एवं अंकुश यादव निवासी जबलपुर के विरुद्ध प्रथम औषधि नियंत्रण अधिनियम 1949 की धारा 5(13) व NDPS अधिनियम की धारा 8, 21, 22 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। संदीप जैन से पूछताछ में जबलपुर के अंकुश यादव द्वारा नशीली दवाएं भेजने की जानकारी प्रकाश में आई है। अपराध के विवेचना के क्रम में अंकुश यादव की खोजबीन की जा रही है। इस प्रकार इस पूरे अभियान में न केवल नशीले पदार्थों का विक्रय करने वाले अपराधियों बल्कि ट्रांसपोर्टर एवं जबलपुर के दवा व्यवसाय से जुड़े माफिया के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है। इसी बीच कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि मोदी नगर निवासी असद खान पुत्र आसिफ खान के घर पर भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा एवं नशीली दवाइयों का जखीरा छिपाकर रखा गया है। कोतवाली पुलिस की दूसरी टीम ने इस सूचना पर ऑपरेशन प्रारंभ किया। पहले तो असद खान और उसकी पत्नी ज्योति शुक्ला उर्फ फसरी बेगम ने किसी प्रकार के नशीले पदार्थों के व्यवसाय में अपनी संलिप्तता से इनकार किया। पुलिस द्वारा उनके घर की तलाशी की गई। तलाशी में पुलिस को लगभग 22 किलोग्राम गांजा कीमत 1,10,000 मिला, जिसे जब्त किया गया है। असद खान ने अपने कब्जे में छिपाकर रखे गए 3 कार्टून 360 बोतल कफ सिरप के बारे में भी बताया। पुलिस द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में कफ सिरप अपने घर में छिपाकर रखने का कारण पूछा गया तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। असद खान द्वारा भी महावीर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कफ सिरप मंगाने की बात बताई गई। पुलिस द्वारा आरोपी असद खान एवं उसकी पत्नी ज्योति शुक्ला उर्फ फसरी बेगम को गिरफ्तार किया गया है एवं इस नेटवर्क के बारे में गहराई से पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध NDPS एक्ट की धारा 8, 20 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।